नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज विंग्स में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलते रहें सभी नोटिफिकेशन। योग हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली का एक माध्यम रहा है। योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त होना ही योग है। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। मौजूदा दौर में हम अष्टांग योग के कुछ ही अंगों जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान को ही जान पाए। तो चलिए आज बात करते हैं अष्टांग योग के 8 भागों की। अष्टांग योग के 8 भाग इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चलिए अब इन सबको विस्तार से जान लेते हैं। सर्वप्रथम यम। यम शब्द से ही बना है संयम, यानी मर्यादित आचरण व्यवहार। यम के 5 अंग हैं। सर्वप्रथम अहिंसा, मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाना। तत्पश्चात सत्य, भ्रम से परे सच का ज्ञान। तत्पश्चात अस्तेय, नकल या चोरी का अभाव। फिर ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म तत्व से एकाकार रखना। अंत में अपरिग्रह, संग्रह या संचय का अभाव। अब बात करते हैं अष्टांग योग के द्वितीय भाग नियम की। नियम के भी 5 अंग हैं। सबसे पहले सोच, आंतरिक और बाहरी सफाई। दूसरे पर संतोष, जो है उसे ही पर्याप्त मानना, उसी में सुख का अनुभव करना। इसके बाद तप, स्वयं को तपाकर असत्य को जलाना। इसके बाद स्वाध्याय, आत्मा परमात्मा को समझने के लिए अध्ययन। नंबर 5 पर ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, अहंकार का त्याग। ये 5 नियम के ही भाग हैं। इसके बाद अब बात करेंगे अष्टांग योग के तृतीय भाग आसन की। योग का वो रूप जो मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा मुखरता से प्रकट है, वो है आसन। आसन महज शारीरिक कसरत या लचीलापन नहीं। महर्षि पतंजलि इसकी अवस्था को बताते हुए कहते हैं स्थिर सुखम आसन, यानी शरीर की स्थिरता और मन के तल पर आनंद और सहजता ही आसन है। अगर आप इन दोनों स्थिति को नहीं पाते तो आप आसन में नहीं हैं। अब बात करेंगे अष्टांग योग के चतुर्थ भाग प्राणायाम की। शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को विस्तार देने की साधना है प्राणायाम। योग याज्ञवल्क्य संहिता में प्राण यानी आती हुई सांस और अपान यानी जाती हुई श्वास के प्रति सजगता के संयोग को प्राणायाम बताया है। सांस की डोर से हम तन मन दोनों को साध सकते हैं। हठ योग ग्रंथ कहता है चले वाते चल चितम, यानी तेज सांस होने से हमारा चित्त मन तेज होता है और सांस के लयबद्ध करने से चित्त में शांति आती है। सांस के प्रति सजगता से सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को साधा, वहीं गुरु नानक ने एक एक सांस की पहरेदारी को परमात्मा से जुड़ने की
कुंजी बताया है। तो अब बात करेंगे अष्टांग योग के 5वें भाग प्रत्याहार की। प्रत्याहार शब्द प्रति और आहार से बना है, यानी इंद्रियां जिन विषयों को भोग रही हैं, यानी जिनका आहार कर रही हैं, वहाँ से उसे मूल स्रोत यानी स्वयं की तरफ मोड़ना। ज्ञानी जन कहते हैं हर चीज़ जो सक्रिय है वो ऊर्जा की खपत करती है। इंद्रियों की निरंतर दौड़ हमें ऊर्जाहीन करती है। इंद्रियों की दौड़ को त्याग कर मगन रहना प्रत्याहार है। अब बात करेंगे अष्टांग योग के 6ठे भाग धारणा की। देश बंधः चित्तस्य धारणा, यानी चित्त का एक जगह टिक जाना धारणा है। इन दिनों अक्सर धारणा अभ्यास को हम ध्यान समझ लेते हैं। धारणा मन को एकाग्र करने की साधना है। इसके कई स्वरूप हैं, जैसे प्राण धारणा यानी सांस पर फोकस, ज्योति या बिंदु त्राटक। अब बात करेंगे अष्टांग योग के 7वां भाग ध्यान की। ध्यान योग सूत्र कहता है जब धारणा लगातार बनी रह जाती है तो ध्यान घटित होता है। साफ है कि ध्यान हम कर नहीं सकते, बल्कि यह घटित होता है। ध्यान के नाम पर जो भी विधि या प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो महज हमें धारणा यानी एकाग्रता की ओर ले जा सकती है। ध्यान वो अवस्था है जहाँ कर्ता, विधि या प्रक्रिया सब कुछ समाप्त हो जाती है, रह जाता है तो सिर्फ शून्य। जैसे नींद से पहले हम तैयारी जो करते हैं, लेकिन यह तैयारी नींद की गारंटी नहीं है, वो अचानक आती है या घटित होती है। तो यही अंतर है ध्यान और धारणा में। अब बात करेंगे अंतिम भाग समाधि की। समाधि शब्द सम यानी समता से बना है। योग याज्ञवल्क्य संहिता में जीवात्मा और परमात्मा की समता की अवस्था को समाधि कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब योगी स्वयं के वास्तविक स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप में लीन हो जाता है, तब साधक की वह अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण है। महावीर ने इसे कैवल्य और भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है। तो आशा करते हैं आप अष्टांग योग के 8 भागों को अच्छे से जान पाए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिल खोलकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।